रेडियो रिसीवर ने की केनिची की बुरी हालत। डिंग डिंग। मजा आ रहा है। साइलेंसर लगा लो। अगर तुम दोनों चुप नहीं हुए तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। मैं दूसरे ग्रह से आया हुआ एलियन हूँ। देखा रेडियो रिसीवर का कमाल? डर गए थे ना? तो जबरदस्त था। वैसे क्या तुम लोग किताब वाले की दुकान तक जा सकते हो? खुद ही क्यों नहीं चले जाते हो वहाँ पर? मुझे वहाँ का रास्ता नहीं मालूम। अच्छा तो ये बात है, फिकर नॉट। इस रिसीवर से मैं तुम्हें रास्ता बताता रहूंगा। हाँ। बहुत मजा आ जाएगा। तो देर किस बात की, चलो। कबड्डी घर से बाहर निकलकर लेफ्ट मुड़ो, अब राइट मुड़ जाओ। चलो। अब इस रोड पर एकदम नाक की सीध में चलते जाओ। ओवर। हाँ केनिची, हम बिल्कुल सीधे ही जा रहे हैं। ओवर। अरे वाह, ये तो रेडियो रिसीवर है ना? वाह क्या बात है केनिची, जरा मुझे दिखाओ ना प्लीज। अब हमें किस तरफ मुड़ना है? राइट मुड़ो और फिर से सीधे सीधे चलते रहो। ओवर। ये तो इसमें इतना बिजी हो गया कि इसे मेरे आने तक का पता नहीं चला। कबड्डी 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 कबड्डी। केनिची, ये लोग तो खत्म हो गए। अब हम कहाँ जाएं? वहाँ एक पोस्ट बॉक्स होगा, दिखाई दिया? हाँ यहाँ पोस्ट बॉक्स है। ओवर। उस बॉक्स से अपना सर फोड़ो और फिर लेफ्ट को मुड़ जाओ। ओवर। हाँ? इस बॉक्स से सर खोलने को कह रहा ठीक है, हमें जो कहा जा रहा है हमें तो वही करना है। ठीक है। कबड्डी कबड्डी। ये दोनों तो एक नंबर के पोपट हैं। जो भी हो, लेकिन ये रेडियो रिसीवर बड़ी कमाल की चीज है क्यों? बहुत मजा आ रहा है इस तरह। आगे तो रोड पर खुदाई का काम चल रहा है। ओवर। अच्छा, मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। अब अपने राइट में देखो, जो मैदान है उसके अंदर चले जाओ। ओवर। ठीक है, अभी जाता हूँ। ओवर। ये तो कितनी लंबी है, इसे कैसे पार कर लेंगे? हाँ, फिक्र ना, देखो मुझे। देखो, ये काम फंस गया, निकल गया। लो इसे पकड़ो। ये किस चीज की खुशबू आ रही है? चॉकलेट रोल्स, मैं आ रहा हूँ। शिशिमानु, सच बताओ, तुम ये खाना चाहते हो? हाँ हाँ, मुझे चाहिए। हाँ, ठीक है, दे देता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि उसके बदले तुम्हें ये रेडियो रिसीवर थोड़ी देर के लिए मुझे देना होगा। चॉकलेट रोल्स के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ये लो। शिमानु, तुम ऐसा नहीं कर सकते। क्या हुआ? नीचे बहुत नाराज हो जाएगा। फिर तो ये मैं नहीं दे सकता। ठीक है, तो फिर मैं तुम्हारे सामने बैठकर ये पूरा चॉकलेट खत्म कर दूंगा। नहीं नहीं, रुक जाओ, मैं देता हूँ, ये लो। शिशिमानु लो, काम बन गया। बहुत ही टेस्टी है, वाह, मजा आ गया। क्या क्या बात है? किया शिशिमानु? ओए चल जल्दी कर दियो, बहुत मजा आएगा। मेरी आवाज सुन रहे हो शिंजो? ओवर। इसकी फिरकी तो लेनी ही पड़ेगी। रोको उसे, फौरन रोको उसे। वो शिंजो को किडनैप करके अपने साथ ले जा रहा है। ओवर। अरे अरे, ये तो हमारा की आवाज है। ओवर। मैं किडनैपर का पीछा कर रहा हूँ, तुम जल्दी आ जाओ। ओवर। हाँ, मैं अभी आता हूँ। ओवर। बिना बुलाए मुसीबत आ गई। लेकिन आना कहाँ है ये तो बता दो। ओवर। मैदान में 4th ब्लॉक पर, जल्दी आओ। चलो क्यों, बकरा फंस गया। यस बॉस। अगर मुझे पता होता कि ऐसा कुछ हो जाएगा तो मैं खुद ही नोटबुक खरीदने चला जाता। जल्दी करो केनिची, मैं ज्यादा देर तक चोर को पकड़ कर नहीं रख पाऊंगा। तुम जल्दी से 5th ब्लॉक में गोदाम पर पहुंच जाओ। ओवर। ठीक है, गोदाम पर अभी पहुंचता हूँ। ओवर। शिंजो, शिशिमानु! क्या तुम भी टाइम की खोटी कर रहे हो? किडनैपर पीछे के दरवाजे से बाहर भाग रहा है। मैं अभी आता हूँ। देखा, वो आ गया। ऐसा लगता है जैसे किडनैपर उन दोनों को लेकर 2nd ब्लॉक में मिस्टर यामाडा के गार्डन में छिपा हुआ है। 2nd ब्लॉक में मिस्टर यामाडा के गार्डन में। ओवर। चलो। अब आएगा मजा जब वो 2nd ब्लॉक में मिस्टर यामाडा के गार्डन में खतरनाक डॉगी देखेगा। क्या अमारा ने तुम्हें पोपट बनाकर रिसीवर ले लिया? अब शिशिमानु की गलती है बल्ले भाई। मैं नादान हूँ, सॉरी। मुझे कुछ करना पड़ेगा। डिंग 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 डिंग।
मुझे कोई बचाओ। आज तो केनिची के बच्चे को बेवकूफ बना दिया हमने। तो ये अमारा की चाल है। हाँ? डिंग 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 डिंग। स्टैचू बन जाने की निंजा टेक्निक। हथौड़ी तुम आ गए। हाँ, चलो ये बच गया। डिंग डिंग। ओए कहाँ रह गए तुम केनिची? ओवर। अब आएगा मजा। क्या हो गया तुम्हें? वहाँ किडनैपर और शिंजो नहीं मिले क्या? अमारा, तुम्हारी तरफ एक खतरनाक डॉगी आ रहा है, जरा बच के रहना। क्या? इधर उधर देखने में टाइम पास मत करो, डॉगी वहाँ किसी भी समय पहुँच सकता है। ओवर। उस डॉगी को इंजेक्शन नहीं लगा है, ध्यान रखना कहीं वो तुम्हें काट ना ले, वरना तुम्हें इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे। ओवर। ओए भाग भागती हो, भाग। ये तो अपनी चाल अपने ऊपर ही पड़ गई। उन दोनों को सबक सिखाने के लिए आज के लिए इतना ही काफी है। हाँ, लेकिन मेरा रेडियो रिसीवर तो उसी के पास है। हाँ? मैं जा रहा हूँ अपना रेडियो रिसीवर लेने। अमारा, रुक जाओ, मैं भी आ रहा हूँ। इतना सब होने के बाद भी इसे रेडियो रिसीवर की पड़ी है। डिंग डिंग। केनिची बना तुर्रब सिंगर। डिंग डिंग। केनिची, जल्दी करो वरना स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। आया मम्मी। डिंग डिंग। अरे केनिची जल्दी करो, नहीं तो तुम आज देर से स्कूल पहुँचोगे। हाँ हुआ केनिची? तुम्हें कोई बात परेशान कर रही है क्या? तुम अपनी प्रॉब्लम मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए एवर रेडी हूँ। जब हथौड़ी है साथ तो डरने की क्या बात। पता है हथौड़ी, आज म्यूजिक पीरियड में मेरी क्लास का सिंगिंग टेस्ट है। तो क्या? मुझे गाना नहीं आता है। अगर मैंने आज गाना गाया तो युमिको और मिस यामानो के सामने मेरा मजाक बन जाएगा। ये मिस नामानो कौन है? क्या वो तुम्हारी नई म्यूजिक टीचर हैं? हाँ, और वो बहुत सुंदर भी है। उनके सामने तुम्हारा मजाक क्यों बनेगा? क्योंकि म्यूजिक टेस्ट में हर बच्चे को पूरी क्लास के सामने गाना गाना पड़ता है, और जब मैंने गाना गाया था तो मैं जब छोटा बच्चा था बड़ी शरारत करता था। मेरी गाड़ी रो रहा है। तुम गा रहे हो या रो रहे हो? वाह वाह वाह, बढ़िया बढ़िया वाह। अब मैं क्या करूं? हथौड़ी, तुम ही मुझे हाँ? कोई रास्ता बताओ। डिंग डिंग, मैं भी मुश्किल में पड़ गया। हथौड़ी, क्या तुम निंजा वॉइस ट्रांसफर टेक्निक का इस्तेमाल करके मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते? केनिची, टेस्ट चाहे कोई भी हो, उसमें खुद ही कोशिश करनी चाहिए। तुम निंजा की रूप बदलने वाली टेक्निक से मेरा रूप लेकर वहाँ गाना गा दो ना हथौड़ी। नहीं केनिची, ये तुम्हारा टेस्ट है, इसके लिए तुम्हें ही कोशिश करनी चाहिए। तुम्हें गाना गाओ। हाँ, ऐसे दोस्तों से तो दुश्मनी अच्छे हैं। अगर तुम दिल से गाना गाओगे तो सबके साथ मिस नामानो को भी तुम्हारा गाना बहुत अच्छा लगेगा। काश मैं ऐसा कर पाता तो फिक्र करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। केनिची, अंदर क्या कर रहे हो? लगता है तुमने ठान लिया है स्कूल आज देर से ही बाबा रे, क्या मुसीबत है। अब तो जाना पड़ेगा और कोई रास्ता भी नहीं है। क्या करूं क्या? कुछ नहीं होगा केनिची, तुम एक होशियार बच्चे हो, अपने टैलेंट पर यकीन रखो। नहीं, चलो मुझे आओ। नहीं जाना है। जाना तो पड़ेगा। बल्ले भाई, मुझे केनिची की बहुत चिंता हो रही है। जैसा उसने बताया है उसके बाद तो मुझे भी उसकी फिक्र हो रही है। मैं तो हूँ एक नन्हा सा टिमटिमाता हुआ एक प्यारा तारा। तुम अच्छा हमारा तुम्हारी आवाज तो बहुत मीठी है। तुम्हारी दोस्ती की वजह से ही मैं इतना अच्छा गा पाया। पर क्या फायदा, इतने अच्छे गाने के बाद अब तुम्हें फटे हुए बांस की आवाज सुनने मिलेगी। अगर मेरी बारी आई तो मैं तो गया। चलो केनिची, अब तुम्हारी बारी। यस मैम। अब आएगा असली मजा। अपना गाना शुरू करो केनिची। मैं हूँ छोटा बच्चा, मन का हूँ मैं सच्चा। वैसे गाने में भी सच्चाई बता रहा है। छोटा बच्चा, गाने के मामले में बिल्कुल पापा पर गया है। एक मिनट रुको केनिची, तुम गाना गा रहे हो या चिल्ला रहे हो? गाना हमेशा हल्की और मीठी आवाज में गाते हैं। लेकिन मैडम, मुझे गाना गाना बिल्कुल नहीं आता है। कोई बात नहीं केनिची, तुम मेरी स्टिक ठीक देखो और फिर सुरताल मिलाओ। लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तो तुम तैयार हो केनिची? हाँ मैडम, ट्राई करता हूँ। मैं हूँ छोटा बच्चा, ये क्या हो रहा है? मेरा हाथ अपने आप कैसे घूम रहा है? पर पढ़ाई में हूँ थोड़ा थोड़ा कच्चा। ये म्यूजिक टीचर को क्या हो गया है? कुछ नहीं हुआ यार, केनिची की संगत में गाना भूल गई। हाँ, ये क्या हो रहा है?
भोले भाई की निंजा टेक्निक ने अपना कमाल दिखा दिया। रोतड़ू गाने ने तो मुझे भी रुला दिया। मम्मी की याद आ गई। मैं हूँ छोटा बच्चा, मनका हूँ मैं सच्चा, पढ़ाई। तुमने तो बहुत अच्छा गाया केनिची। ये गाना वाकई में तुमने दिल से गाया केनिची, इसलिए मैं अपने आंसू नहीं रोक पाई। तुमने तो आज क्लासरूम में आंसू की नदियां बहा दी केनिची। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पीछे से कुछ हट गया है। क्या हुआ मैडम? कुछ नहीं, शायद ये मेरा वहम है केनिची। तो बच्चों, तुम अब समझ गए ना कि कोई भी गाना दिल से गाना कितना जरूरी होता है। पुराने गीतकार जब भी कोई गाना गाते या उसका म्यूजिक बनाते तो वो दिल से निकलता था, और इसीलिए उनका गाना आज भी हमारे दिल को छू जाता है। समझ गए ना बच्चों? यस मिस। शुक्र है कोई गड़बड़ नहीं हुई। टिंग टिंग। मैं आ गया। ला 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 ला। आज बहुत खुश लग रहे हो केनिची केनिची। जैसा तुमने आज कहा बिल्कुल वैसा ही हुआ। मैं हूँ हाँ? छोटा बच्चा और गाने में हूँ सबसे अच्छा। आज जब क्लास में मैंने गाना गाना शुरू किया तो सभी बच्चे मुझे ध्यान से देख रहे थे और बाद में उन्होंने मेरी तारीफ की। क्या इसी तरह से तुमने टीचर के सामने गाना गाया था? हाँ, और दोस्तों जानते हो मिस नामानो ने मुझसे क्या कहा? उन्होंने कहा मेरी आवाज में नामी गायकों की आवाज की मिठास है और मैं आगे चलकर मशहूर सिंगर बनूंगा। मैं हूँ छोटा बच्चा, मन का हूँ मैं सच्चा, सिंगर हूँ सबके लिए खाना बनाना, इसलिए मैं तो जा रही हूँ। और तुम्हें ऐसे ही गला फाड़ कर गाना है तो अपने कमरे में जाओ और दरवाजा अंदर से बंद कर लेना, समझ गए? पता नहीं इसकी टीचर को गाना आता भी है नहीं। पर मम्मी, मेरी टीचर एक अच्छी म्यूजिक टीचर है और उन्होंने कहा है कि मैं आगे चलकर बहुत अच्छा सिंगर बनूंगा। मैं हूँ छोटा बच्चा, मन का हूँ मैं सच्चा, उड़ता हूँ मैं अच्छा। ये इमोशनल अत्याचार बंद कर दो। ये सब आपकी निंजा टेक्निक की वजह से हुआ है। हमें अपने कानों में रुई डाल लेनी चाहिए। पर जो भी हो, केनिची को गाने का कॉन्फिडेंस तो आ ही गया। इसमें कोई शक नहीं कि उसके गाने से मेरे कान पर में हड़ताल हो गई। टिंग टिंग। मौसम कोई भी हो, बच्चों को हमेशा स्कूल जाना चाहिए। डिंग डिंग। बच्चों, ठीक से एक्सरसाइज करो, ठंड अपने आप भाग जाएगी। करोगे ना सब? यस सर। हमारा तुम्हारे जोश को देखकर अच्छा लगा। चलो शुरू करते हैं। ता थई ता 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 थई ता ता। जब से सर्दियाँ शुरू हुई हैं, केनिची बहुत आलसी हो गया है। मुझे स्कूल जाकर देखना चाहिए कि कहीं वो कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा। सब बच्चे एक्सरसाइज कर ले। लगता है इन्हें ठंड से कोई परेशानी नहीं हो रही। देखो कैसे ठुमके लगा रहे हैं। लेकिन केनिची कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहा? हाँ, सही कहा आपने। कहीं उसे फ्री फंड में ठंड तो नहीं लग गई? हाँ, केनिची, अगर तुम्हारी तबीयत इतनी खराब है तो तुम्हें छुट्टी लेकर घर जाना चाहिए। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो युमिको। ठंड में बाहर ऐसे खड़े रहने से तबीयत और खराब हो जाएगी। देखो अब मैं थोड़ा ठीक हो गया हूँ, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? पता है, मेरी भी तबीयत खराब हो गई है, इसलिए मैंने सर से छुट्टी ली है। अब हम दोनों साथ साथ घर जाएंगे। बहुत मजा आएगा युमिको। लेकिन तुम्हारी तबीयत तो बिल्कुल ठीक लग रही है। नहीं तो मुझे बहुत खांसी हो गई है, ऊपर से इतना तेज बुखार भी है। मेरी कुल्फी जमने वाली है, शायद मैं नहीं बचूंगा। सच में? हाँ युमिको, सच्ची बहुत दर्द हो रहा है। चलो स्कूल के डॉक्टर को दिखाते हैं। स्कूल डॉक्टर को? हाँ, मैं भी उन्हीं के पास जा रही हूँ। हाँ, फिर चलते हैं। तुम जहाँ चाहो ले चलो मुझे युमिको। केनिची, संभालो अपने आप को, तुम बहुत भारी हो। मालूम है। ओह केनिची, तुम्हें क्या हो गया? शायद इसे तेज बुखार है डॉक्टर। तो आओ, मैं तुम्हारा थर्मोमीटर से बुखार चेक कर लेती हूँ। क्या थर्मामीटर से? अब तुम थोड़ी देर यहाँ आराम से लेटे रहो। हाँ। युमिको, वो देखो वहाँ, अभी मैंने एक एलियन को देखा। क्या? कहाँ? कहाँ देखा तुमने? हाँ। वहाँ तो कोई एलियन नहीं है केनिची। अच्छा, शायद युमिको बुखार की वजह से लगा होगा। लाओ थर्मामीटर दो। अरे ये क्या? तुम्हें तो 104 बुखार है। शायद तुम्हें निमोनिया हो गया है। मैं अभी डॉक्टर को लेकर आती हूँ। तुम यहाँ से हिलना मत, आराम से लेटे रहो। अच्छा युमिको, बताओ अब तुम क्या खेलना पसंद करोगी? केनिची, तुम बीमार हो? नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ युमिको। अच्छा, लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम्हें बुखार है। वो तो मैंने इसीलिए कहा था युमिको, ताकि तुम्हें यहाँ तक अकेले ना आना पड़े। अब तुम अच्छी तरह समझ गई ना? हाँ?
मुझे भी तुम्हारी सब चालाकी समझ में आ गई केनिची। बॉस गरमा गरम न्यूज़ है। मेरे पापा भी ऐसे करते थे। क्या कहा? सच में केनिची? हाँ, एक्सरसाइज से बचने के लिए। आपके दिमाग में क्या पक रहा है? अब उसे दिलाऊंगा सर्दी में भी गर्मी का एहसास। ये लो युमिका। अच्छा, तो तुम्हें बुखार है? हाँ डॉक्टर, इसीलिए मैं आज एक्सरसाइज भी नहीं कर पाया। मैं देख लेता हूँ, अपनी जीभ बाहर निकालो। मुझे देखने दो। बाबा रे बाबा, तुम्हें एक खतरनाक बीमारी हो गई है। अब तुम्हारा क्या होगा? क्या मतलब है? अभी से तुम्हारा इलाज शुरू करना पड़ेगा। हाँ, पहले मैं थोड़ी दवाई डाल देता हूँ। अरे रे, इस दवाई से तो तुम्हें छींक आने लगी है। अब इसे ठीक करने के लिए मुझे दूसरी दवाई डालनी पड़ेगी। अब इसे अच्छी तरह से मिला देता हूँ। रुक जाइए, मुझे दर्द हो रहा है। रुक जाओ, मुझे इस तरह से तुम्हारी बीमारी चली जाएगी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर रुक जाओ। तुम्हारे इलाज में मेरा कुछ काम मुझे नहीं है, दर्द हो इसलिए मैं रहा जा है। रही रुक जाओ। अरे युमिको रुको, मैं भी आ रहा हूँ। रुको। रुक जाओ, तुम कहाँ जा रहे हो? चुपचाप यहाँ पर लेटे रहो। और अब मुझे पकाओगे क्या? असली डॉक्टर मैं हूँ। ओए डॉक्टर, ये बताइए, आप दोनों में से असली डॉक्टर कौन है? मैंने कहा ना असली डॉक्टर मैं हूँ। तो फिर ये कौन है? अच्छा, तो मैंने ठीक सुना था। आजकल कुछ नकली डॉक्टर मरीजों को गलत दवाइयाँ दे रहे हैं और उनकी बीमारियाँ बढ़ा रहे हैं। तुम वही हो ना? नहीं नहीं, मैं वो नहीं हूँ। तुम एक नकली डॉक्टर हो, ये बहुत बड़ा जुर्म है। मैं अभी तुमको अंदर करवाता हूँ। नहीं प्लीज ऐसा मत करना, प्लीज बचाओ। अरे आगे से डॉक्टर तो क्या, कंपाउंडर भी नहीं बनूंगा। बचाओ। अच्छा, तो वो हमारा की करतूत थी। वो नकली डॉक्टर चला गया। अब मैं तुम्हारा बैंड नहीं इलाज करूंगा। अब ये क्या है? ये चुभने वाली सुइयां हैं, मैं इससे इलाज करूंगा। क्या चुभने वाली सुई? घबराओ मत, मैं तो मजाक कर रहा था। डिंग 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 डिंग, ये मैं हूँ केनिची। मैं नर्स बना था। और मैं कंपाउंडर। हमें पता था हमारा तुम्हारे साथ कुछ शरारत करने वाला है, इसलिए हम तुम्हारी मदद करने आ गए। अच्छा, तो ये बात है हथौड़ी। तुम्हें झूठ बोलकर छुट्टी नहीं लेनी चाहिए थी। याद रखो, ये गलत बात है। डॉक्टर, वो रहा पेशेंट। ओहो, तो आप सब लोग बीमार हैं। अरे ये कौन सा नकली डॉक्टर आ गया? अब पेट और दाढ़ी तो असली है ना? अरे रुक जाओ, ये नकली नहीं असली डॉक्टर है। क्या कहा? असली? बदतमीज कहीं के। मुझे माफ कर दीजिए। मुझे भी माफ कर दीजिए। अब मैं निकलता हूँ। और मैं भी निकलता हूँ। डिंग 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 डिंग। तुम कैसे दोस्त हो जो मुसीबत में मुझे अकेला छोड़कर निकल गए? इसलिए मैं हमेशा तुम्हें झूठ बोलने और क्लास से छुट्टी करने के लिए मना करता हूँ। चाहे गर्मी हो या सर्दी, सब बच्चों को हमेशा स्कूल जाना चाहिए। डिंग। अरे वाह, मेरा जवाब नहीं। मैं कितनी तरह के अलग अलग चेहरे बना सकता हूँ। वो रहा, देखो उसे। अभी तक उसने पढ़ाई शुरू नहीं की है। केनिची, पढ़ाई के समय ये क्या कर रहे हो? हाँ, क्या कर रहे हो? आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? अरे ये तो शिंजो है। डिंग 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 डिंग, तुम सच में डर गए थे ना केनिची? हमने तुम्हें डरा दिया। हथौड़ी और शिंजो, तुम दोनों मुझे इस तरह डराया मत करो। अच्छा केनिची, ये बताओ कि तुम शीशे में देखकर क्या कर रहे थे? अच्छा, वो तो मैं तरह तरह के मुंह बना रहा था। तरह तरह के मुंह बनाना, जैसे हम निंजा अलग अलग तरह के मुंह बनाने की टेक्निक जानते हैं वैसे? हाँ हाँ, बिल्कुल सेम टू सेम। डिंग डिंग। लेकिन हमारी निंजा टेक्निक में तो बहुत तरह के मुंह बनाए जाते हैं। वो सिर्फ निंजा ही कर सकते हैं। आइडिया। चलो तो फिर हम सब निंजा गेम खेलते हैं। अच्छा, तो तुम अब हमारे गेम खेलोगे? हाँ? ना बल्ले भाई, बहुत मजा आएगा। हाँ, बहुत मजा आएगा। लेकिन केनिची, तुम्हारी पढ़ाई, तुमने अब तक अपना होमवर्क पूरा नहीं किया। हाँ तो ठीक है ना, मैं खेलने के बाद कर लूंगा। ठीक है, मैं तलवार मास्टर बनूंगा और मेरी टीम में शिंजो रहेगा। तुम और शिशिमानु मिलकर अपनी टीम बना लो और शुरू हो जाओ। ठीक है, तैयार हो जाओ। अब हथौड़ी तुम पर हमला करने आ रहा है। ये संभालो, मेरा वार। मुझसे पंगा लेने की कोशिश मत करो। मेरे पास है दूर फेंकने वाली चॉपस्टिक। अच्छा, तो ये बात है। ये देखो मेरे निंजा स्टार्स का कमाल। कबड्डी 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 कबड्डी। चलो गानी, मैं
डिंग डिंग ये बढ़िया मौका है। ये लो, डिंग डिंग ये लो, लग गया। ये लो, ये लो, ये भी लो, ये लो, लग गया, लग गया। ये लो, ये लो, ये लो, मजा आ रहा है ना? हाँ डिंग डिंग तो तुम अब ब्लाइंडिंग गेम खेल रहे हो? ये देखो, ये चारों धुएं वाले बम हैं। लो, संभालो इन्हें। ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो। दोस्तों, मजा आ गया खेलकर। बहुत मजेदार था। हाँ, मैंने भी बहुत समय बाद ऐसा गेम खेला है। अरे सब यहाँ आओ, ये देखो। ये टेप रिकॉर्डर टूट गया जिसे पापा ने संभाल कर रखा था। शायद इस कमरे में भी कुछ टूटा है। डिंग 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 डिंग। हाँ, ये सब क्या हो गया? मम्मी की ड्रेसिंग टेबल तो देखो। ओह, बहुत डांट पड़ेगी। मम्मी और पापा के वापस आने पर हम सबका बैंड बजने से कोई नहीं बचा सकता। नहीं, ओ नो, हथौड़ी, जल्दी कुछ करो ना। हाँ, एक चीज है जिसे मैं कर सकता हूँ, अदला बदली, लेकिन उसके लिए हमें निंजा टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उस टेक्निक से हम एक दूसरे का रूप ले लेंगे तो डांट खाने से बच जाएंगे। अच्छा, तो हो जाए अदला बदली। डिंग 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 डिंग। इसे पहनकर तो मेरे सर में खुजली हो रही है। चुपचाप इसे पहने रहो केनिची। तुम तो बिल्कुल हथौड़ी जैसे लग रहे हो। तुमने तो मेरी शक्ल ले ली, अब मैं तुम्हारी शक्ल लेकर केनिची बन जाता हूँ। डिंग 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 डिंग। अरे वाह, आप एकदम केनिची लग रहे हैं। शक्ल तो बदल गई, बस कपड़े बदलने बाकी। हम आ गए। हाँ? मम्मी पापा आ गए। केनिची, तुमने प्रॉमिस किया था ना, हमारे जाने के बाद तुम घर की देखभाल करोगे और सिर्फ पढ़ाई करोगे, तो फिर ये सब क्या है? मुझे माफ कर दीजिए पापा, मैं जानता हूँ कि मैंने अपना प्रॉमिस तोड़ा है। अब भी तुम्हें मजाक लग रहा है और तुम हथौड़ी की तरह बोल रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? नहीं, वो मैं असल में बात ये है। मम्मी पापा प्लीज बल्ले भाई, अब मेरा मतलब है केनिची को मत डांटिए। हाँ, ये ना। ठीक कह रहा है। ये सिर्फ केनिची की नहीं, बल्कि हम सबकी गलती की वजह से हुआ है। आप उसे मत डांटो। ठीक है, इस बार तो तुम्हें माफ कर रहा हूँ, लेकिन प्रॉमिस करो आगे से ऐसी गलती नहीं करोगे। मैं प्रॉमिस करता हूँ पापा। अरे याद आया, हमने तुम सबके लिए कुछ गिफ्ट खरीदे थे, लेकिन हम गलती से उन्हें दुकान पर ही भूल गए। हथौड़ी, जरा तुम जाकर वो गिफ्ट लेकर आओगे प्लीज। कौन, मैं? आप मुझसे बोल रही हैं? हाँ, क्योंकि तुम बहुत तेज चलते हो ना, तो 10 मिनट में गिफ्ट लेकर आ जाओगे। हाँ हाँ, समझ गया। ये मैं कहाँ फंस गया? ओह नो, 5 किलोमीटर दूर किसी दुकान पर कोई 5 मिनट में कैसे पहुँच सकता है? ओए, मैं आ गया। ये तुम्हारे लिए है शिशिमानु। थैंक यू पापा। अरे वाह, ये तुम्हारे लिए है शिंजो। थैंक यू मम्मी। जल्दी से मैं गिफ्ट खोल कर देखता हूँ क्या होगा मेरे लिए। अरे वाह, देखो मैं ला गई। अरे ये गोल गोल चीज क्या है? हाँ, ये यो-यो है। और हथौड़ी, ये रहा तुम्हारा गिफ्ट। शुक्रिया पापा, पर ये है क्या? चलो देखता हूँ। ये क्या पापा? मेटल पॉलिशिंग स्प्रे? हथौड़ी, तुमने ही तो अपनी तलवारों को चमकाने के लिए पॉलिश लाने को कहा था, और इसीलिए मैं ये मेटल पॉलिशिंग स्प्रे लाया हूँ। क्या मुसीबत है? एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई है। केनिची, तुम भी अपना गिफ्ट खोलकर देखो, हम तुम्हारे लिए बैटरी से चलने वाला खिलौना लाए हैं। बैटरी से चलने वाला खिलौना? बचाओ मुझे, मेंढक! कोई मुझे मेंढक से बचाओ। मुझे मेंढक पसंद नहीं है, मुझे बहुत डर लगता है। क्या कर दिया? अब तो हमारी बैंड बजेगी। मम्मी पापा, क्या आप दोनों को हमारे इस राज के बारे में पहले ही पता चल गया था? हाँ हाँ बच्चों, हम पहले ही समझ गए थे, इसीलिए हम तुम्हें टेस्ट कर रहे हम थे। जानते थे कि कांच तुमने ही तोड़े हैं और तुम अपनी गलती छिपाने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए हम तुम्हारी खिंचाई कर रहे थे। मम्मी पापा से कुछ भी छुपाना मुश्किल है। लगता है मैंने निंजा टेक्निक का गलत इस्तेमाल किया, इसलिए मुझे लेने के देने पड़ गए। डिंग डिंग। बचत करना बहुत जरूरी है। डिंग डिंग। वाह मम्मी, बहुत अच्छी खुशबू है। मम्मी, काश हमें ऐसा खाना रोज मिलता। ये बहुत महंगा आता है और इसे रोज खाने के लिए हमें फिजूल खर्ची बंद करनी होगी, समझ ये गए? फिजूल खर्ची क्या होती है मम्मी? डिंग डिंग। मम्मी का मतलब है हमें पैसों की बचत करनी चाहिए। क्या पैसों की बचत? महंगाई बहुत बढ़ गई है, इसलिए ये आइडिया अच्छा है। इस बारे में मैं काफी समय से सोच भी रहा था
और इससे न सिर्फ हमारे पैसे बचेंगे बल्कि हमारी सेहत भी अच्छी हो जाएगी। अपनी सेहत के लिए तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। क्यों, ठीक है ना केनिची की मम्मी? हाँ, क्यों नहीं। फिर ऐसा खाना रोज मिलेगा। रोज खाओगे तो इस खाने से जल्दी ही बोर हो जाओगे। कोई बात नहीं, तो आज से हमारे घर में कोई भी फिजूल खर्ची नहीं करेगा। हाँ। अरे, ये स्टोव किसने बंद कर दिया? मम्मी, ये तो फिजूल खर्ची है। हाँ केनिची, तुम ठीक कह रहे हो। पानी उबल गया है, गैस बंद कर दो। हम तरह तरह की एक्टिंग करके आपको हंसाते हैं और घंटी बजाते हैं। घंटी मतलब आपके घर की घंटी नहीं, आपके दिमाग की घंटी। अरे ये हीटर तो बंद हो गया। पापा, ये आपकी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। हाँ? मेरा नाम है बंटी। हाँ, हम लोग फिजूल खर्ची बंद करके अपनी सेहत बनाएंगे। इतनी ठंड में तो कुछ और करने का मन ही नहीं करता। चलकर सो जाता हूँ। पहले कमरे को थोड़ा गर्म कर लेता हूँ। डिंग 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 डिंग। अगर मुझे चोट लग जाती तो? फिजूल खर्ची मना है ना? याद आया, समझ गया। अच्छा! इतनी ठंड में ठंडे पानी में काम करना मुश्किल है। चलिए दोस्तों, मेरे जाने का वक्त हो गया है, क्योंकि बच गई है मेरे कंबल लाओ, मुझे छोड़ दो पापा। कैसा है बंटी? ठंड लग रही है मुझे, ठंड लग रही है, कांप रहा हूँ, मैं घर आ गया। हमने फिजूल खर्ची तो बंद कर दी है, लेकिन ये ठंड लगना कैसे बंद करें? कैसे हो पापा? बाहर ठंड कैसी है? मैं मत कैसी लग रही हूँ? पूछो, ज्यादा बोला तो शब्द भी बर्फ बनकर निकलेंगे। चलो मैं इतना अच्छा खाना किसी कीमत पर नहीं छोड़ सकता। हथौड़ी और शिंजो, क्या तुम दोनों को ठंड नहीं लग रही है? बिल्कुल नहीं लग रही है। हम निंजास को इससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक सर्दी झेलने की आदत होती है। ये तो हमारे सामने मामूली ठंड है। हम लोग तो अपनी प्रैक्टिस भी बर्फीले पहाड़ों पर करते थे, जहाँ बर्फीली हवाएं होती थी। डिंग 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 डिंग। मुझे तो तुम्हारी बातें सुनते ही कड़ाके की ठंड लगनी शुरू हो गई है। मुझसे तो ठंड के मारे खाना भी नहीं खाया जा रहा। मेरे ख्याल से अब मुझे गर्म पानी में नहाकर सोने के लिए जाना चाहिए। मुझे भी। रुको, खाना तो खा लो। हाँ? फिजूल खर्ची बंद है ना पापा? समझ गया। अच्छा। कितने समय बाद आज अच्छी धूप निकली है। केनिची, चलो धूप सेकने चले। आज बहुत दिनों के बाद मौसम बदला है। लगता है पापा केनिची को लेकर कहीं घूमने जा रहे हैं। केनिची, हम भी तुम्हारे साथ बाहर चलेंगे। हाँ? कितना मजा आ रहा है ना पापा? सर्दियों में धूप कितनी अच्छी लगने लगती है ना केनिची? चाहे जो भी हो, इससे अच्छा तो ऐसे मौसम में बाहर घूमने का ही मजा है। सुनो शिंजो, चलो हम बाहर चलकर सनबाथ लेते हैं, मजा आएगा। डिंग डिंग। ठीक है बल्ले भाई। ऐसी धूप में तो हीटर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और फिजूल खर्ची भी नहीं होगी। सूरज कहाँ चला गया? आपने पैसे यहाँ छिपा कर रखे थे? सुनो, आज कुछ अच्छा गर्मा गर्म खाना बनाओ।
फिजूल खर्ची का भूत उतर गया क्या? आप कितने अच्छे हैं पापा। और क्या करूं, ऐसे तो सर्दी में हमारी कुल्फी जम जाएगी। अच्छी। बड़े अच्छी खुशबू आ रही है। बहुत मेरे मुंह में अच्छी पानी खुशबू आ आ गया। रही है। 1 मिनट रुको, इसे मैं ग्रिल करके तुम लोगों को अभी देती हूँ। और पापा और केनिची क्या कर रहे हैं? अच्छी। मुझे तो बहुत ही ज्यादा ठंड लग रही है। अच्छी। देखो, बचत के चक्कर में इन दोनों की तबीयत खराब हो गई। कभी कभी फिजूल खर्ची कर लेने में ही भलाई होती है। डिंग डिंग। शैतान भगाओ, खुशियाँ लाओ। डिंग डिंग। पापा आपको पता है आज तो 3 फरवरी है। हाँ, सच में? आपको याद है आज बीन्स फेंकने का खेल खेला जाता है। अरे इसके बारे में तो मैं भूल ही गया था। मैंने तो आज के लिए पार्टी का प्रॉमिस किया है। मुझे अपने दोस्तों के साथ पार्टी में जाना तो है। इसका मतलब आज आप घर देर से आओगे? नहीं, मतलब हाँ। तो फिर आज हम बीन्स किसको मारेंगे? मुझे माफ कर दो बच्चों, आज मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल पाऊंगा। मैंने दोस्तों से वादा किया है और लौटते वक्त मैं तुम सबके लिए गिफ्ट लेकर आऊंगा। तो फिर हम बीन्स किसको मारेंगे पापा? मैं मजबूर हूँ, तुम मेरी जगह मम्मी के साथ खेल लेना। आपने क्या कहा? मैं तो मजाक कर रहा हूँ। अब तुम लोग ही खुद ये फैसला कर लो कि इस साल बीन्स की मार कौन खाएगा। और मैं चलता हूँ। तो मैं आप सबको बता रहा हूँ कि सेत्सुबन वो दिन होता है जिसके बाद मौसम बदलने लगता है। कैलेंडर के मुताबिक कल से बारिश के मौसम की शुरुआत हो जाएगी। और ऐसे मौसम में कुछ आलसी लोग बस सोते ही रहते हैं। अब शैतान भगाओ, शैतान भगाओ। डिंग 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 डिंग। अब शैतान कौन बनेगा? मैं तो कभी नहीं बनूंगा। मैं भी नहीं बनूंगी। और अगर तुम लोगों ने जिद की तो मैं बीन्स भी नहीं पकाऊंगी, समझ गए? डिंग डिंग। मैंने अपना केनिची, शिंजो और शिशिमानु के नाम का ड्रॉ बनाया है। जिसका ड्रॉ निकलेगा उसी को शैतान बनना पड़ेगा। लेकिन ड्रॉ निकालेगा कौन हथौड़ी? ड्रॉ मैं निकालूंगी। तो चीटिंग का कोई सवाल ही नहीं होता। शुरू करो। मेरा ये वाला। और हथौड़ी तुम्हारा? जो भी बच जाए वही मुझे दे देना। मुझसे शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 तुम शैतान बनोगे। नहीं, ऐसा नहीं हो मैंने सकता। पहले ही कहा था, जिसका ड्रॉ निकलेगा उसे ही करना पड़ेगा। जागते रहो, मेरे भरोसे मत रहो। शैतान भगाओ, खुशी लाओ। कहाँ छिपूं? कहाँ छिपूं? यहाँ, वहाँ, कहाँ? ऊपर, नीचे? कुछ नहीं सूझ रहा। यहाँ घुस जाता हूँ। खुशी लाओ, शैतान भगाओ, खुशी लाओ। नहीं, मैं यहाँ नहीं हूँ। वो यहाँ छिपकर बैठा है। मैं बिल्कुल तैयार हूँ। शैतान भगाओ, खुशी लाओ। रुक जाओ। अब भाग के कहाँ जाओगे? जहाँ भी जाओगे हमें ही पाओगे। बड़ा मुंह खोलने वाले निंजा टेक्निक। अब जितने चाहो बीन्स फेंको, मैं सब खा जाऊंगा। मैं तो थक गया। तो बिल्कुल मजा नहीं आया। पेट भर गया। अच्छा, तो बाजी ऐसे पलट गई। मैं तो शिशिमानु की बड़ा मुंह खोलने वाली टेक्निक के बारे में भूल ही गया था। हथौड़ी, इस बार तो इस खेल में बिल्कुल भी मजा नहीं आया। पापा शैतान बनते तो कितना मजा आता। ठीक है, तो शैतान मैं बन जाता हूँ। कोई जरूरत नहीं। आप शैतान बनोगे तो किसी न किसी निंजा टेक्निक से खुद को बचा लोगे। हमें मजा नहीं आएगा। सही कहा मेरे आका। डिंग डिंग। ठीक है, तो मैं पापा का रूप बदलकर शैतान बन जाता हूँ। तुम निंजा टेक्निक से पापा का रूप बदलोगे ना?
तुम तो बड़े समझदार हो केनिची। अरे वाह, बिल्कुल पापा का डुप्लीकेट। अब मैं शैतान का मुखौटा पहनूंगा और फिर तुम लोग मुझ पर कहीं से भी बीन्स फेंकना। हाँ, तैयार हो जाओ। मैं तैयार हूँ। शैतान भगाओ। खुशी लाओ। बीन्स फेंको, शैतान भगाओ। अरे मैं हथौड़ी हूँ, मुझे क्यों मार रहे हो? मत मारो। ये कहाँ चला गया? यहाँ पर तो कोई नहीं है। कबड्डी कबड्डी, अरे यहाँ नीचे कोई नहीं है। और वो तो छत से भी नहीं लटक रहा। इस कमरे में भी नहीं है। हथौड़ी, तुमने अपना वादा तोड़ दिया है। तुमने कहा था कि निंजा टेक्निक का इस्तेमाल नहीं करोगे। डिंग डिंग, मैंने कोई निंजा टेक्निक का इस्तेमाल नहीं किया। उन बीन्स की मार ने मुझे हर जगह घायल कर दिया है, इसलिए मैं यहाँ ऊपर छिपा हुआ हूँ। शैतान भगाओ, अरे, पापा आ गए। खुशियाँ लाओ। शैतान भगाओ, खुशियाँ लाओ। मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ, लेकिन अभी अगर मास्क पहन लूंगा तो बच्चे मुझे देखकर डर जाएंगे। वाह। आखिर ये हथौड़ी चला कहाँ गया? कहीं दिख नहीं रहा। साला गेम बिगड़ गया। ओ, शैतान आ गया है बच्चों। डिंग डिंग, पापा आप तो देर से आने वाले थे ना? हथौड़ी, तुम यहाँ हो? ये कौन है बल्ले भाई? अरे असली पापा तो यही है। तुम सबने पापा को इतनी बुरी तरह मारा कि वो बेहोश हो गए हैं। मैं शैतान हूँ, मुझे मारो, मारो मुझे। लगता है दिमाग पर गहरी चोट लग गई। डिंग डिंग, पापा के जरूरी डॉक्यूमेंट्स आखिर गए कहाँ? डिंग डिंग, कितना अच्छा मौसम है। आज तो संडे का मजा आ गया। मिला था बाहर जाने का मन हो रहा है। मेरा भी। ठीक है, तो चलकर पापा से हमें बाहर ले जाने के लिए कहते हैं। हाँ, बहुत मजा आएगा। तो जल्दी पूछो ना। चलो फिर चलें। चलो चलते हैं। पापा, प्लीज पापा, आज हमें कहीं बाहर घुमाने ले चलिए ना। पापा, क्या पापा, आज संडे है, मतलब घूमने का दिन है ना? पापा प्लीज। लेकिन मैं अभी बाहर नहीं जा पाऊंगा, बहुत काम है। इसने मेरा पूरा संडे खराब कर दिया है। इस काम ने? हाँ, इसी ने। बहुत ज्यादा काम है। थकान से मेरा सर भी दर्द करने लगा है। बहुत थक गया हूँ मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। नहीं पापा। बड़े लोगों को काम करने से सर दर्द हो जाता है क्या? इससे पापा को परेशानी हो रही है। चलो हम इसे फेंक देते हैं। फेंक देते? हाँ बिल्कुल। हाँ, अगर ये रहेगा ही नहीं तो पापा के सर में दर्द ही नहीं होगा। चलो चलो। अब तुम यही रहना। देखो, पापा हम सबको घूमने ले जाएंगे। हाँ बिल्कुल सही कहा। चलो घर वापस जाते हैं। मिल गई ताजा खबर। कहने जी की मम्मी, कहने जी की मम्मी, मेरी टेबल पे जो पेपर्स रखे थे वो कहाँ हैं? पेपर्स? बहुत जरूरी पेपर्स हैं वो। अगर मैंने कल सुबह तक उन पेपर्स को सबमिट नहीं किया तो मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगा। मुश्किल में फंस जाएंगे। निकल जाओ। अब मैं क्या करूं? अगर पापा को नौकरी से निकाल दिया गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। केनिची, तुमने पेपर देखे? नहीं, मैंने नहीं देखे हैं वो पेपर। बहुत जरूरी पेपर्स हैं वो। मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ। और मैं भी चेक करती हूँ। शिशिमानु, वो पेपर्स तो बहुत जरूरी थे। सच में फेंक दिया। शिंजो, तुम कहाँ चले गए थे? हमने उन पेपर्स को कचरे में फेंक दिया। अब क्या करेंगे? कचरे में फेंक दिया? अब तुम्हें पापा जरूर डांटेंगे। ये तुमने क्या कर दिया? अब हम क्या कर ले केनिची? अब तो हमें बहुत डांट पड़ेगी। हमें जल्दी से जाकर वो पेपर ले आने चाहिए। चलो जल्दी चलो। यही तो थे। तुमने यही फेंके थे ना? यहीं पर रखे थे। कहाँ चले गए पेपर्स? हम क्या करेंगे? डरो नहीं, मैं कुछ करता हूँ। कहाँ यहाँ गए? नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं। कहाँ गए होंगे? कैसे ढूंढूं? कहाँ ढूंढूं? कहाँ गए पेपर? शिंजो, शिशिमानो, तुम दोनों भी पेपर ढूंढो। एक नंबर के बुद्धू हो तुम लोग। तुमने सही कहा। बिना सोचे समझे काम करते हो। क्या हो गया केनिची? बल्ले भाई, वो क्या है? कुछ नहीं। शिंजो, शिशिमानो, चलो मेरे साथ। कुछ तो जरूर है। डिंग डिंग, तुमने मुझे रोका क्यों? मैं बल्ले भाई से हमारी मदद करने को कहने वाला था।
अगर तुम सच बता देते तो तुम्हें डांट जरूर पड़ती। क्या तुम्हें खानी है डांट? हाँ, नहीं नहीं नहीं। तो अब क्या करें? इसीलिए तो मैं पापा के पेपर ढूंढ रहा हूँ शिशिमानु। हाँ, लेकिन पेपर तुम्हें मिले तो नहीं ना। यही तो अब सवाल ये है कि पेपर वहाँ नहीं है तो कहाँ गए? क्या किसी ने उन्हें वहाँ से उठा लिया या फिर गायब हो गए? और उस पेपर चोर को मैं अपनी समझदारी से ढूंढ निकालूंगा। तुम इसकी जरा भी फिक्र मत करो शिंजो। मुझे मालूम है, मैं पहले से जानता था कि केनिची अपनी अक्ल के आगे किसी और की अक्ल के घोड़े नहीं दौड़ाने देगा। उस चोर ने कोई तो सबूत छोड़ा ही होगा। ये पब्लिक पार्क है, बहुत सारे बैलों के निशान होंगे। ओए मेरा प्लेन, माफ करना, मेरा प्लेन तुम्हारे पास लैंड कर गया। सॉरी शिशिमानु। ये तो पापा के पेपर हैं। ये पेपर मुझे दे दो। धोकर तो वो लोग भाग गए। हमें पापा के जरूरी पेपर्स में से बस एक ही पेपर मिल पाया है। क्यों आया ना मजा मेरे दोस्त? मजा आया। तो क्यों ना हम ये पेपर जाकर उन्हें वापस लौटा दे? बॉस, इन पेपर से हम प्लेन बनाएंगे, उड़ाएंगे। ठीक है, अब तुम्हारा कहना कैसे टाल सकता हूँ? प्लेन बनाकर उड़ाई बहुत देते। अच्छे, मजा आएगा। अरे प्लेन बनाने से पहले ही उड़ गया। इससे पहले ही पंख कैसे लग गए? ओए रुक जा। पकड़िए बॉस, ओए ये तो पहले उड़ गया। ओए ज्यादा उड़ना अच्छी बात नहीं है। डिंग 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 डिंग। हम अमाला के घर चले जाए क्या? हाँ चलो। हाँ, उसके घर जाकर सारे पेपर ले आते हैं। अरे वाह, वो देखो पेपर अपने आप यहाँ आ रहे हैं। वाह क्या बात है, चमत्कार हो रहा है। वो रहे पापा के पेपर्स। पापा के पेपर मिल गए। तुम्हें मालूम है ना कि ये पेपर मेरी समझदारी की वजह से वापस आए हैं। जैसे भी आए आ तो गए, और क्या चाहिए? तुमने बिल्कुल सही कहा शिंजो। मैं तो जीनियस हूँ। पेपर खींचने की निंजा टेक्निक से आए हैं ये वापस। इसके लिए मैंने एक कांटे को धागे में बांधकर उसे एक पाइप में डाला और फिर पाइप में फूंक मारकर उस कांटे को पेपर में अटका दिया और बस मेरा काम आसानी से हो गया। डिंग 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 डिंग। पापा, मुझे आपके सारे जरूरी पेपर्स मिल गए। सच ये मैंने ढूंढे हैं। कहाँ थे ये हवा के पेपर्स? साथ उड़ गए थे। कमरे की खिड़की खुली थी क्या? चलो जो भी है, आखिर आपको आपके पेपर्स वापस मिल गए ना। हाँ, सो तो है। तुम बहुत अच्छे बच्चे हो केनिची, बहुत समझदार हो। अगर आपको कभी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे जरूर बताना। आप तो जानते ही हैं, अक्लमंदी मेरी शक्ल से ही टपकती है। सब शाबाशी यही ले जा रहा है। जानता हूँ, लेकिन हम बोल ही क्या सकते हैं। डिंग डिंग, पापा के जरूरी पेपर्स मिल गए हैं। पेपर्स ढूंढने का काम सबने बराबर किया, लेकिन सारा क्रेडिट केनिची ने अपने खाते में डाल दिया और सब देखते रह गए। डिंग डिंग। पार्ट टाइम जॉब पड़ गया भारी। डिंग डिंग। क्या मेरे लिए पार्ट टाइम जॉब है? हाँ, असल में मेरे पड़ोस में मिसेस मारुयामा नाम की एक बूढ़ी आंटी रहती है और उन्हें किसी ऐसे बंदे की जरूरत है जो उनके बाहर जाने पर हर संडे हितोमी की अच्छी तरह से देखभाल कर सके। क्या हितोमी? अरे वाह केनिची, तुम्हें बहुत अच्छा मौका मिल रहा है। अगर तुम किसी की देखभाल करोगे तो तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, तुम्हें इसके लिए आंटी पैसे भी देंगी। ये हुआ ना सोने पे सुहागा। ठीक है, मैं तैयार हूँ। अच्छी बात है, मैं आंटी को जाकर बता देता हूँ। अगले संडे से तुम काम पर चले जाना, ठीक है? हाँ। अमारा ने तुम्हें ये जॉब दिलवाई है तो तुम्हें नहीं लगता कि इसमें कोई गड़बड़ भी हो सकती है? तुम बेकार ही अपना दिमाग चला रहे हो हथौड़ी। काश तुम्हारी बात सच निकले। उसका नाम हितोमी है, वो अपने नाम की तरह प्यारा भी होगा। चलता हूँ, बाय बाय। फिर मिलेंगे। इसका दिमाग भी मौसम की तरह बदलता रहता है। अब इसे हितोमी का भूत सवार हो गया है। अच्छा तो यहाँ जाना है। कितना बड़ा घर है ये। इस घर में तो कोई प्यारी सी लड़की ही रहती होगी। अच्छा तो तुम ही केनिची हो और यहाँ हितोमी की देखभाल के लिए आए हो। सही कहा, मैं बहुत समझदार हूँ और मैं झट से सबसे दोस्ती भी कर लेता हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? ए लड़के, खबरदार जो मेरी हितोमी के बारे में कुछ गलत सोचा तो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बात करने की? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। ये मत भूलना कि ना सिर्फ वो शरीफ और प्यारा है बल्कि हमारा सबसे लाडला है। बिल्कुल, मैं भी हितोमी को बहुत प्यार से रखूंगा, उसकी फिक्र मत कीजिए। ठीक है, देखने में तो लग रहा है कि तुम जो कह रहे हो वैसा ही करोगे। चलो मैं तुम्हें उसके कमरे में ले चलती हूँ। बन गई बात, पर ये आंटी तो सच में बहुत खतरनाक है।
ओ मेरे प्यारे हितोमी, अभी तक सो रहे हो बेटा? देखो तुमसे मिलने कौन आया है। हेलो हितोमी, कैसे हो? मेरा नाम केनिची खबरदार, अगर इसे पिग कहा तो ये पिग नहीं, मेरा प्यारा बच्चा है, समझ गए तो? मेरा बच्चा। ये तो पिग है। सकल के दुश्मन को पता चलेगा कि पार्ट टाइम जॉब का मतलब क्या होता है। मजा आ गया बॉस। हाँ, और उसे असली मजा तो अब मैं चखाऊंगा। ठीक है चलो। बॉस। देखो बेटा, मम्मी को अभी डांस क्लास के लिए जाना है। मेरे जाने के बाद कोई शरारत मत करना। सुनो केनिची, मेरे जाने के बाद इसे डांटना मत, समझे तुम? ठीक है मैडम। हाँ, अच्छा बेटा, मैं जा रही हूँ, बाय। परेशान मत होना, मैं जल्दी वापस आऊंगी। बाय बाय। बाय बाय। क्या मुसीबत है, अब मुझे एक पिग की देखभाल करनी पड़ेगी। हितोमी, ये देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। ये तुम क्या कर रहे हो? रुक जाओ हितोमी, मैंने कहा रुक जाओ, बेवकूफ पिग कहीं का। बाबा रे, ये तो बहुत बड़ी मुसीबत है। कहाँ फंस गया मैं? तो तुम सच में मुश्किल में फंस गए। डिंग 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 डिंग। हथौड़ी। मैं तो शुरू में ही समझ गया था कि कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर है। हथौड़ी, इस पागल पिग को किसी तरह संभालो। डिंग डिंग। क्या कहा? ए हितोमी, बहुत हुआ, अब रुक जाओ। वी 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 वी। अच्छा, तो तुम मेरी भाषा भी जानते हो? हाँ, मैं सारे जानवरों की भाषा बोल लेता हूँ। वी वी वी। लेकिन पहले मुझे ये बताओ कि तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? क्योंकि मुझे मेरी मम्मी के पास जाना है। वी 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 वी। तो ये बात है, तुम्हें अपनी मम्मी की याद आ रही है। तुम लोग क्या बातें कर रहे हो? असल में पिग बनने की निंजा टेक्निक की मदद से तुम्हें हितोमी की मम्मी बनना पड़ेगा। क्या क्या मतलब? ये जैकेट पहन लो। इससे पहनने के बाद तुम बिना कुछ किए ही इसकी मम्मी के रूप में आ जाओगे। अरे अब ज्यादा सोचो मत और जल्दी से इसे पहन लो केनिची। क्या मुसीबत है? उठो हितोमी, देखो तुम्हारी मम्मी आई है। वी 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 वी। वो कह रहा है कि तुम उसे अपनी पीठ पर उठा लो। क्या? अच्छा होगा तुम वही करो जो ये चाहता है। कहाँ फंस गया मैं? वी 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 वी। मुझे लगता है अब ये बहुत खुश है। डिंग डिंग। चलो अब मैं चलता हूँ। डिंग 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 डिंग। आंटी जी कैसी हैं आप? ठीक तो है? हाय। अरे हमारा तुम अंदर चलो ना, तुम्हारा दोस्त केनिची भी अंदर है। मुझे हितोमी की कुछ आवाजें आ रही थी, इसलिए मैं उसे देखने यहाँ आया था। अच्छा, चलो फिर चल के हमें देखते उसकी हैं। फिक्र हो रही है। मैं तुम्हारे साथ इतने अच्छे से खेल रहा हूँ, तो फिर तुम मेरा बैंड क्यों बजा रहे हो? अब बस बहुत हुआ, मैं तुम्हें और नहीं झेल सकता। मैं आ गई। ये सब क्या हो रहा है? हाँ? मेरा बच्चा ये तुम्हें परेशान कर रहा था? इसमें पूछने वाली क्या बात है आंटी? इस कमरे की हालत देखकर ही पता चल रहा है कि केनिची अपना गुस्सा इस कमरे पर और बेचारे हितोमी पर निकाल रहा था। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। असल में कमरे की ये हालत हितोमी ने की है। झूठ मत बोलो, मेरा प्यारा बच्चा ऐसा कर ही नहीं सकता। अब सही कह रही है आंटी, हितोमी बहुत शांत है और उसने कभी किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं किया है। आप कोगा निंजा की सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। एक स्पेशल गाजर देता हूँ। अरे हितोमी देखो, मैं तुम्हारे लिए गाजर लेकर आया हूँ, खाओ खाओ। हाँ, खाओ खाओ, बड़ी बनाओ। मेरा प्यारा बच्चा, देखा आंटी, मैंने आपसे कहा था ना कि ये बहुत शांत और प्यारा है। देखो कैसे प्यार से सो रहा है, देखो देखो। मुझे तो लगता है इसने तुमसे दोस्ती कर ली है, मेरा प्यारा बच्चा। बहुत गहरी दोस्ती, मुझे भी ये बहुत अच्छा लगता है। अरे वाह, फिर तो अब से इस केनिची की जगह हर संडे तुम ही इसका ध्यान रखा करोगे, है ना? क्या? इसका मतलब अब से इसकी मैं देखभाल करूंगा। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अरे रुक जाओ, मुझे क्या घोड़ा बनाकर रेस में दौड़ाओगे? मैं तुम्हें रेस का टट्टू लगता हूँ जो मेरी सवारी कर रहे हो? देखा ना तुमने, हमारा अपने बिछाए जाल में खुद ही फंस गया। इसलिए कहते हैं कि दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाले खुद ही उसमें गिर जाते हैं। डिंग 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 डिंग। शिशी मानू बना खरगोश। डिंग डिंग। युमिको, चलो घर चलते हैं। नहीं, आज खरगोश की देखभाल करने की मेरी बारी है। तुम्हारी बारी है? हाँ, सकुरा आज छुट्टी पर है, इसलिए उसकी जगह मुझे करना होगा। तो मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा युमिको।
नहीं कोई बात नहीं, तुम आराम से घर जाओ। तुम्हारी मदद करके मुझे अच्छा लगेगा। चलो चले युमिको। पहले उसे खाना खिलाएंगे ना? हाँ। ये लो। शुक्रिया। तुम्हें भूख लगी ना? ये देखो मेरे पास क्या है। क्या हुआ नन्हे खरगोश, तुम कुछ खा क्यों नहीं रहे हो? मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ। आओ ना नन्हे खरगोश। रुक जाओ। हाँ? रुक जाओ। केनी जी, उसे जल्दी पकड़ो। मेरे प्यारे नन्हे खरगोश, इतनी तेजी से मत भागो। ये अच्छा मौका है, हिलना मत, हिलना मत। बाप रे, कहाँ चला गया वो नन्हा खरगोश? अब मैं क्या करूं? मैं उसे ढूंढ कर ही रहूंगा, तुम यहीं रुको। क्या मुसीबत है? तुमको ढूंढ रहे हो? शिंजो तुम? वो जो खरगोश था ना, वो अचानक कहीं चला गया है। अरे वाह शिशिमानु। केनिची, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम्हारे दिमाग में खतरे के चावल की खिचड़ी तो नहीं पक रही है ना? शिशिमानु, एक तुम ही हो जो मुझे इस प्रॉब्लम से निकाल सकता है। क्या तुम कुछ समय के लिए खरगोश बन जाओगे प्लीज? खरगोश? मैं तो एक डॉगी हूँ। कोई बात नहीं शिशिमानु, केनी जी के लिए खरगोश बन जाओ। प्लीज मान जाओ, इसके बदले में मैं तुम्हें बहुत सारे चॉकलेट रोल दूंगा। चॉकलेट रोल? वही तो मेरी कमजोरी है। बस हो गया। हाँ, अब सब कुछ ठीक है। हाँ, बोलो तो झकास। ये लो, इसे पहन लो। हाँ, लाओ। अब मैं कैसा लग रहा हूँ बताओ? अब मैं 100% खरगोश लग रहा हूँ, है ना? युमिको देखो, मैंने उस खरगोश को पकड़ लिया है। अरे वाह, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है इसके कान छोटे हैं? युमिको, शायद वो पकड़े जाने की वजह से नाराज है। चलो अपने पिंजरे में जाओ। ठीक है, अब इसे खाना भी दे दो। हाँ, ये खाने के लिए मना क्यों कर रहा है? इसे चॉकलेट रोल चाहिए। क्या चॉकलेट रोल? अरे नहीं, हो सकता है अभी इसका पेट भर गया हो सकता है। चलो फिर हम वापस घर चलते हैं। तुम जाओ, हमें एक जरूरी काम करना है। तुम इतनी मेहनत से खरगोश लाए हो, मैं सोच रही थी मार्केट से तुम्हारे लिए केक खरीदूं, पर कोई बात नहीं। केक? अरे वाह। देखो, मैं भी आया। अरे मुझे भी तो ले जाओ। आखिर मैं इस पिंजरे में आया ही क्यों? क्या मुसीबत है? मैंने देख लिया, आखिर उस ढोल की पोल मेरे सामने खोली गई। वो खरगोश नहीं शिशिमानु है। चलो कोई बात नहीं, अब मुझे असली खरगोश को ढूंढकर उसे कहीं पर छिपाना होगा। लेकिन क्यों? क्यों क्या बेवकूफ, जब तक असली खरगोश पिंजरे में नहीं आएगा तब तक शिशिमानु को यहाँ पर रहना पड़ेगा ना। फिर तो मजा आएगा। डिंग डिंग, मैं तो यहाँ केनिची को बुलाने आया था, लेकिन अमारा के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा है। मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो पार्क में घूम रहा था। मैं सामने देखिए खरगोश। भागने की कोशिश मत करना। हाथ और पैर जाम करने वाली कोगा निंजा टेक्निक। देखा कमाल। आपका जवाब नहीं बॉस। हाथ और पैर जाम करने वाली निंजा टेक्निक। डिंग डिंग, इसे कहते हैं नहले पर दहला। मैं आया पहला। लेकिन इस समय पता नहीं केनिची और शिंजो क्या कर रहे होंगे। मैंने सुना खरगोश भाग गया था, तुमने उसे वापस लाने में बहुत मेहनत की। हाँ, मैंने भी मदद की। एक और केक लो ना। है? अगर तुम इतना कह रही हो तो ले लेता हूँ। लेकिन शिशिमानु, क्या हुआ केनिची? हमें इसी वक्त जाना होगा। लेकिन मुझे लगा तुम मेरे साथ कुछ देर और रुकोगे। अच्छा, तो हम चलते हैं। बाय बाय। शाली शिशिमानु, थोड़ी देर के लिए हम तुम्हें भूल गए थे। मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट रोल लाया हूँ। गुस्सा छोड़ भी दो और ये टेस्टी रोल जल्दी से खा लो। कहीं शिशिमानु सचमुच का खरगोश तो नहीं बन गया? क्या कह रहे हो? क्या नीचे सब तुम्हारी वजह से हुआ है? अब मैं क्या करूं? मुझे माफ कर दो शिशिमानु। काश हथौड़ी यहाँ आकर हमारी मदद कर सकता।
क्या ये चॉकलेट रोल मेरे लिए है? हाँ बिल्कुल, ये मैं तुम्हारे लिए ही लाया हूँ। ये सब क्या हो गया? दोस्तों मैं यहाँ हूँ, चॉकलेट रोल खा रहा हूँ। हाँ? लेकिन तुम खरगोश से दोबारा शिशुमानु कैसे बन गए? ये सब हथौड़ी का कमाल है। डिंग 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 डिंग। केनिची और शिंजो, ये बात बिल्कुल सही नहीं है। तुम्हें शिशिमानु को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं करूँगा। अगर मुझे चॉकलेट रोल मिल जाए तो मैं दोबारा खरगोश बनने के लिए तैयार हूँ। बाबा रे, अभी तक तो केनिची को समझना ही मुश्किल था, लेकिन अब ये शिशिमानु भी मेरी समझ से बाहर होता जा रहा है। डिंग डिंग। Watch India's largest kids library only on Jio Hotstar. Download the app now.